वर्तमान युग के युवा विदेश जाकर ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर गर्व महसूस करते हैं। पर क्या आपको पता है, हमारे भारत देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर पूरे एशिया से लोग पढ़ने आते थे और यहाँ से शिक्षा पाकर गर्व महसूस करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन समय में एशिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय की, जहाँ पर 10,000 छात्रों को 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। यहाँ के पुस्तकालय में लाखों पुस्तकें थीं। यहाँ पर छात्र निःशुल्क में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद और बहुत सारे विषय पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने की थी। यहाँ पर लोग चीन, तिब्बत, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जापान आदि देशों से पढ़ने आते थे। तो फिर क्या हुआ इस विश्वविद्यालय का? ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे ये उत्कृष्ट विश्वविद्यालय वर्तमान में बस एक खंडहर मात्र है? तो चलो इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि प्राचीन समय में भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था। तब विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आकर के यहाँ की संपदा लूट कर अपने देश ले जाया करते थे। इन्हीं आक्रमणकारियों में से एक था तुर्की का सेनापति बख्तियार खिलजी। इतिहासकार बताते हैं कि ये एक बार बहुत बीमार हो गया था और इसके हकीमों ने इसका बहुत इलाज किया, फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। तब इसे किसी ने परामर्श दिया कि ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल श्रीभद्र से अपना इलाज करवाए। खिलजी अपने देश के हकीमों के सामने आयुर्वेद के आचार्यों को बहुत ही तुच्छ समझता था, बहुत ही छोटा समझता था। उसे अपने देश के हकीमों पर पूरा भरोसा था। पर जब वो बहुत दिनों तक ठीक नहीं हुआ तो आचार्य से एक शर्त के साथ इलाज करवाने के लिए राजी हो गया। उसका शर्त ये था कि वो आयुर्वेद की कोई भी दवा नहीं लेगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र जी बड़े ही भले आदमी थे। उन्होंने कुरान की एक किताब को काढ़े, जो कि दवा का काढ़ा था, उसमें भिगोकर सुखा दिया और खिलजी से कहा, आप इसे पढ़ो, स्वस्थ हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। अब वो भारत के इन आचार्यों और आयुर्वेद से बहुत ईर्ष्या करने लगा। उसको लगा कि यहाँ का आयुर्वेद और यहाँ के आचार्य जो है वो मेरे देश से बहुत ही आगे हैं, बहुत ही उन्नत है। इसलिए उसने सोचा कि यहाँ के आचार्यों को मरवा देगा और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आयुर्वेद को नष्ट कर देगा। उसने यहाँ के सभी आचार्यों को मरवा दिया और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। यहाँ के पुस्तकालय में भी आग लगवा दी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की किताबें 6 महीने तक जलती रहीं। तो ये थी कहानी क्रूर शैतान बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट करने की। आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों।